एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफओयूपी सेमेस्टर थर्ड मेजर पेपर 5 इंग्लिश और मेजर पेपर 5 हिंदी, ये दोनों ही सब्जेक्ट्स के एक ही वीडियो में आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूं, जो कि पेपर में आपको सवाल यहां से पूछा जाएगा। 75 नंबर का पेपर होता है। आप सभी बच्चों को हमने मेजर पेपर 4 पढ़ाया था, मेजर पेपर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो सारे सवालों को अच्छे से नोट डाउन करिएगा, जो कि सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट आप सभी बच्चों परीक्षा में पूछेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जियो लिंक अवेलेबल है। आप हम जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग मेजर पेपर इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर हिंदी का। ठीक है, तो देखिए ये मेजर पेपर 5 इंग्लिश का क्वेश्चन है, जिसमें ग्रुप ए 15 नंबर का रहता है, ग्रुप बी 60 नंबर का रहता है। ग्रुप ए में टोटल आपको पहले 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ बोला गया कि आंसर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू। कॉमेडी ऑफ मैनर इज एसोसिएटेड विद, जो कॉमेडी ऑफ मैनर है वो किससे संबंधित रखता है? एलिजाबेथन एज के, रेस्टोरेशन एज, या फिर जैकोबियन एज, या फिर विक्टोरियन एज। ये किस एज से संबंधित है हमें ये बताना है, कॉमेडी ऑफ मैनर। अगला सवाल है, हाउ मेनी बुक्स आर रिटन इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में कितने बुक्स लिखे गए थे, खो गए थे, ये हमें बताना है। 10, 6, 8 या 12। फिर अगला सवाल है, व्हाट इज एंटोनियस जॉब एट द डचलेस पैलेस। डचलेस पैलेस में एंटोनियो को क्या जॉब था, यह बताना है। वो एक लॉयर था, वकील था, डॉक्टर था, मैनेजर था, या हॉर्स मैनेजर था। फिर क्वेश्चन नंबर डी में पूछा गया कि अंडर व्हाट पेस्टोरल सुडोनियम डिड एफ्रा बैन राइट, एस्ट्रिया, एजेंट 160, या मिसेस एप्रा, या फिर आ राइटर, ये हमें बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर ई है, हु इंट्रोड्यूस मॉक एपिक पोएम, अलेक्जेंडर पॉप, एल्फ्रेड टेनिसन, या डॉक्टर जॉनसन, या जॉन मिल्टन। इनमें से क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है। तो ये दोनों यहां पर हमने आपको एक एक नंबर के 5 सवाल बताए जो पेपर में पूछा जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यहां पर बोल दिया गया है कि ये 5-5 नंबर का है, लेकिन 150 शब्दों में लिखना है। 150 शब्दों मतलब लगभग एक पन्ना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि भैया आप कितना पन्ना में लिख सकते हैं। मेरा जो नॉर्मल या फिर लोगों का जो नॉर्मल रहता है वो लगभग क्या रहता है कि 150 वर्ड एक पेज में अट जाता है। यहाँ पर तो 5 नंबर का सवाल एक पेज, या फिर आप 150 वर्ड गई, वो आपकी इच्छा। अगला यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये 5-5 नंबर का है, यहाँ बनाना भी याद रखिएगा कि डिस्कस प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर। प्रोमिनेंट फीचर्स क्या होते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स का, ये आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन आपसे बच्चों के यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कि व्हाट इज अ मॉक एपिक पोएम। मॉक एपिक पोएम क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होता है, ये भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। फिर ग्रुप बी में देखिए टोटल 6 सवाल पूछे जाते हैं, और कोई भी 6 में से कोई 4 आपको बताना पड़ेगा। हर सवाल 15-15 मार्क्स का रहता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया कि डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ एन एपिक यू फाइंड इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। आपको क्वालिटीज बताने हैं एपिक, किसी एपिक के कौन सा बुक से, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 से हमें बताना है। ये सवाल 15 मार्क्स का पूछा गया। अगला हमारे पास है, सैटर्न इज द मोस्ट इंप्रेसिव एंड ड्रामेटिक कैरेक्टर इन द पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। सब्स्टिट्यूट द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ये बताना है। और ये भी सवाल कितने नंबर का, 15 नंबर का। अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर जो है, जो कि 15 मार्क्स से पूछा गया है कि एवल्यूट करना है द डचलेस ऑफ माल्फी एज अ रिवेंज ट्रेजेडी, ये आपको बताना है। और एक कैरेक्टर स्केच आपसे पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन में 7th में कि ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द डचलेस इन द प्ले द डचलेस ऑफ माल्फी, ये हमें बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, क्रिटिकली एग्जामिन अलेक्जेंडर पोप। आपको अलेक्जेंडर पोप को क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। द रेप ऑफ लॉक एज ए सटायर के रूप में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है बेसिकली इसमें और करके पूछा गया, या तो आप ये लिखोगे या तो ये, इसके लिए आपको यहाँ 15 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। तो कमेंट ऑन द पोर्ट्रायल ऑफ रिस्टोरेशन ओमेन इन द रोबर बाय अल्फा बेन, या फिर एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले द रोबर बाय एफ्रा बेन का हमें बताना है। तो ये सवाल 15 मार्क्स का है। तो ये सारे के सारे सवाल हमने आपको नोट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि पीवाईक्यू में आया हुआ है। तो पीवाईक्यू से सवाल हर वर्ष रिपीट होता है, इसलिए अगर आप इस सवालों कर लेते हैं तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इंग्लिश में रिपीट होने को मिलेंगे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले मेजर पेपर जिनका भी 5 हिंदी है, उन सवालों को जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। सबसे पहले मेजर पेपर 5 का आपको सिलेबस अगर नहीं मालूम हिंदी का, तो हम लोग ये डिस्कस करते रहे। इसमें आपको क्या पढ़ना है, छायावाद, जो छायावाद का बेसिकली हिंदी कविता उनके बारे में पढ़ना है। जिसमें यूनिट 1 में क्या आपको नागार्जुन के बारे में पढ़ना है, जिनके अकाल और उसके बाद जो सिंदूर तिलकित भाल था वो पढ़ना है, जो कि 1 क्रेडिट का होने वाला है।
इकाई 2 यानी यूनिट 2 में रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में, उनका हिमालय, और लोहे के पेड़ हरे होंगे ये आपको पढ़ना है। यूनिट 3 में क्या है, आगे में आपको कलगी बाजार की या दीप अकेला ये टॉपिक पढ़ना है। और यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, भवानी प्रसाद मिश्र के जो गीत फरोश हो गए, धर्मवीर, भारतीय थके हुए कलाकार से, ये टोटल 4 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आप सही बच्चों का मेजर पेपर 5 अगर हिंदी है तो ये रहा आपका सिलेबस। और इन सिलेबस से देखिए जो भी सवाल पेपर पूछे जाएंगे, चलिए उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला सवाल आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर है, देखिए अथवा का मतलब आप लोग जानते हो कि अगर ये नहीं आएगा तो ये आएगा, और दोनों सवालों का लगभग मतलब क्या रहता है, एक ही रहता है। जैसे पूछा हुआ है धर्मवीर भारती के जीवन वृत्त पर क्या करना है, आपको संक्षेप में क्या करना है, प्रकाश डालना बोला गया। या फिर धर्मवीर भारती के जो काव्यागत विशेषताएं, उनके काव्य की जो विशेषताएं, उन पर आपको प्रकाश डालना है। दोनों ही सवाल जो है वो 15 मार्क्स का है, तो 15 मार्क्स से पूछा जाएगा। तो मिनिमम तो हमने आपको बोल दिया है कि 3 पन्ना लिखना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, टू द पॉइंट टू द कॉन्टेक्स्ट लिखिए तो 3 पन्ना। उसके अलावा अगर व्याख्या कर ज्यादा लिखने जाइएगा तो 3 पेज से आप ज्यादा जितना भी लिखे हमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन लिमिट में 6 या 7 पेज हार्डली, उससे ज्यादा मत लिखने चलिएगा, वरना टीचर आपको नंबर भी देने वाला नहीं है। तो ये सवाल वीवीआई कर लीजिए, धर्मवीर भारती के काव्य विशेषता प्रकाश डाले। ये सवाल फिर से रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ये 5 नंबर में पूछा सकता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ सवाल ऐसे होंगे जो 5 नंबर भी आ सकता है। जैसे गीत फरोश कविता का क्या करना है, आपको भावार्थ लिखना है। तो ये सवाल हो सकता है आपको पूछा जाएगा कि भावार्थ लिखिए, इसके लिए आपको 5 नंबर देगा। तो 5 नंबर देगा तो आप इतना बड़ा तो लिखने नहीं जाओगे, आप एक पेज में क्या करोगे, अंतर को, शब्दों में तो उत्तर को लिखोगे। अगला सवाल है, प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र के जो कवित्व पर क्या करना है, प्रकाश डालना है, तथा उनकी जीवन कथा पर क्या करना है, यहाँ प्रकाश डालना है। मतलब इस सवाल में देखिए 2 प्रकार सवाल पूछे गए। पहला, भवानी प्रसाद मिश्र के उनके जीवन में जो कवित्व है उन पर प्रकाश डालना है, साथ ही साथ उनकी जो जीवन कथा, उनकी जो जीवन कथा पर भी प्रकाश डालना है। तो 2 देखिए, अगर एक पूछता तो 5 नंबर, दोनों पिला के पूछा, इसलिए 15 मार्क्स से सवाल पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कलगी बाजार की शीर्षक कविता की समीक्षा आपको करनी है। यानी जो कलगी बाजार की शीर्षक कविता, मतलब कलगी बाजार जो है उसका शीर्षक आपको क्या करना है, इस कविता का यहाँ पर समीक्षा करना है। या फिर कलगी बाजार की जो शीर्षक कविता का आपको भावार्थ लिखने बोला जाएगा, तो आप भावार्थ भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि कवि अज्ञेय का संक्षिप्त जीवन, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ये सवाल, तो ये सवाल 15 मार्क्स से पूछा जाएगा कि कवि अज्ञेय का संक्षिप्त जीवन वृत्त कर क्या करना है, प्रस्तुत करते हुए उनकी जो काव्यागत जो वैशिष्ट है उन पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है, लोहे के पेड़ हरे होंगे, इस कविता की आपको विवेचना करनी है। या फिर लोहे के पेड़ हरे होंगे, इस शीर्षक कविता की क्या करना है, विवेचना। इस प्रकार से दोनों ही मतलब एक ही निकलने वाला है। ये सवाल को वीवीआई कर लीजिए। मोस्ट वीवीआई सवाल ये पूछा जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय प्रस्तुत करें और उनकी जो काव्यागत विशेषताएं उनका आपको उल्लेख करने बोला जाएगा। तो ये सवाल वीवीआई आएगा। या फिर आधुनिक हिंदी काव्य में जो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है उनका स्थान आप निर्धारित करिए। तो कई तरीके से पूछे, आपको मतलब एक ही निकलने वाला है। और ये सवाल वीवीआई कर लीजिए, 15 मार्क्स में पूछा जाएगा आपको पेपर में। अगला नागार्जुन जी के बारे में पूछा जाएगा कि नागार्जुन को जनवादी कवि क्यों कहा जाता था, या फिर जनवादी कवि की जगह कविता का उनका परिचय देना या विवेचन करना आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नागार्जुन के काव्य की जो विलक्षणता का उनका आपको विवेचन करना, या फिर नागार्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता था, आपको इसके बारे में स्पष्टीकरण देना है। तो ये वाला क्वेश्चन यहां से पूछा सकता है कि जन कवि क्यों कहा जाता है, इसको बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा ये क्वेश्चन तो हमारे पास रिपीट हो गया बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन का कवि परिचय दीजिए, ये पूछा सकता है, ये भी 15 मार्क्स में आ सकता है। या फिर नागार्जुन की जो काव्यागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या फिर नागार्जुन जो है नागार्जुन जी के साहित्यिक जीवन पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो कई तरीके से पूछे, सभी का मतलब क्या एक ही होने वाला है। तो ये था आप सभी बच्चों का मेजर पेपर 5 हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले इंग्लिश भी डिस्कस कर दिया। तो जो भी बच्चों का हिंदी है, इंग्लिश है, आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच सके और आप सभी बच्चों को पेपर बहुत अच्छे से जा सके। तो शेयर करें इस वीडियो को बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।